राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। सेवा निष्ठा से करनी चाहिए। अवश्य गोविंद की प्राप्ति होती है गायों की सेवा से। भगवान का प्रतिज्ञा है, गायन हेतु वैकुंठ विसरावै। जहां गाय हैं वहां गोपाल अवश्य है। इसलिए जो लोग सेवा करते हैं उनकी निष्ठा को हमको बढ़ाना चाहिए। परिहास में भी नहीं रोकना चाहिए। वो जीभ कट जाए, वो हाथ कट जाए जो उनके उत्साह को ढीला करे। गो सेवा का चमत्कार छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, वैदिक कथा है। एक स्त्री थी, जाबाली उसका नाम था। छोटेपन में उसका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही उसके पति मर गए थे। मरने के पहले गर्भ स्थापित हो गया था, तो कोई जान नहीं पाया कि ये बच्चा किसका है। वो बच्चा ऋषि बालकों के साथ खेलता था, लेकिन उसको गुरुदेव पढ़ाते नहीं थे। और वो गुरुदेव गौतम के पास गया। हरिद्रु गौतम नाम था गुरुदेव का। पुराने समय में एक संस्कार था, जिसका जनेऊ है वही वेद पढ़ सकता है। वो गया और उसने कहा, उसके पास बैल थे, गो भक्त था। उसकी मां ने हरिद्रुम उनके गुरु का नाम था। उस समय के बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म प्राप्त थे। सह हरिद्रुमतम गौतमम एवं इत्योवाच। वो गौतम हरिद्रुम के पास गया और पहले तो अपनी मां से उसने कहा, सत्य कामो जाबालो जाबालाम मातरम आमंत्रयाचक्रे ब्रह्मचर्यम भवति विवत्स्यामि किम गोत्रो त्वहम अस्मीति। उपनिषद की संस्कृत है। लड़के का नाम था सत्यकाम। मातरम आमंत्रयाचक्रे। मां के पास गया, बोले मां मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवत्स्यामि यहां से चला जाऊंगा। गुरुदेव पूछेंगे तुम्हारा क्या गोत्र है, तो क्या कहूंगा। स हैनम उवाच। वो बोली, ना हम एतद वेद तात। बेटा हमें कुछ पता नहीं कि हमारा क्या गोत्र है। यद गोत्रस्त्वमसि। बोले क्यों मां? मां को तो पता होना चाहिए। बहुअहम चरंती परिचारणी यौने त्वाम अलभेवे। मैं तो केवल सेवा करती थी, तेरे पति ने सेवा में लगा रखा था। जवानी में त्वाम अलभे, तू मेरे घर में आया। सा हम एतम न वेद। मैं नहीं जानती हूं बेटा, यत्र गोत्रस्त्वमसि, कि तेरा गोत्र क्या है। मैं अपना नाम बता सकती हूं, क्योंकि मेरे पिता जाबाली ओ जाबाली बुलाते थे। जाबाला नाम तू नामा हम अस्मी, और तेरा नाम सत्यकाम। सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम एवं जाबालो विरुद्ध। कोई पूछे तो तू अपना नाम सत्यकाम जाबाल बना देना। जाबाली के लड़का जाबाल। बोले अच्छा मैं जाऊंगा जरूर, पढ़ावे चाहे ना पढ़ावे। जब गोत्र नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन निष्कपट व्यक्ति में आत्मशक्ति होती है, उसके सब पाप जल जाते हैं। सह हरिद्रुमतम गौतमम इत्येवाच। गया गुरुदेव के पास, बोले ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामुपयाम भगवंतम इति। मैं यहां रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वत्स्यामी रहूंगा, उपयाम भगवंतम आज्ञा दो गुरुदेव। तम हो आज। गुरुदेव बोले अरे किम गोत्रो, तेरा गोत्र क्या है।
नु सौम्यासी थी स हो आज। वो लड़का बोला ना हम एतद वेद, गुरुदेव मैं अपने गोत्र वोत्र नहीं जानता हूं। यद गोत्रो अहम अस्मि अपृच्छम मातरम। बोले तूने अपनी मां से नहीं पूछा? मैंने पूछा था। सा प्रत्यवीर, वो बोली बहु हम चरंती परिचारणी यौवनी त्वाम अलभे। मैं तो केवल सेवा करती थी और तेरे पिता से पूछ भी नहीं पाई कि तुम किस गोत्र के हो, तो मैं नहीं जानती। मेरा नाम जबाला है, तू सत्यकाम है। जाबाली के लड़का जाबाल, सत्यकाम जाबाल कह देना, तेरे भाग में जो होगा वो होगा। जाबालोस्मी थी। वो बोले तम हो आज। बोले मैं तुझको कह रहा हूं नहीं तत् ब्राह्मणों व्यक्तुमर्हति। ब्राह्मण इतनी स्पष्ट बात, सरल बात कह सकता है, निष्कपट बात। तू ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। जो निष्कपट है वो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण है, सब कुछ है। नहीं तत् ब्राह्मणों व्यक्तुमर्हति। समिधम सौम्या आहारोप। समिधा बच्चे, हे सौम्य समिधा ला, आज्ञा दे दिया। समिधा माने लकड़ी ला, यज्ञ की। त्वानेश्य सत्यादगा इति तम उपनीय। मैं तुझे दूंगा ब्रह्म ज्ञान। यज्ञोपवीत किया, ऋषि समाज की परिवाह नहीं किया। जाओ तुम बेटा, तुम्हारा यज्ञोपवीत करेंगे हम। अत हैनम ऋषभो अभ्युवाद सत्यकाम शुश्रूषावा। गुरुदेव बोले सत्यकाम? बोले हां भगवान, आज्ञा कीजिए। आपने अपना लिया, हम धन्य हो गए। कि ठीक है तुम जाओ। अभिप्रस्थाप्यन्नुवाच चतुशतागा निराकृत्योवाच इमा सौम्य अनुसंव्रजेति। ये 400 हमारे पास बूढ़ी गैयाएं हैं, कमजोर दुर्बल, निराकृत्य उपेक्षित हैं, दुबली समझ के लोगों ने छोड़ दिया है। और जब तक ये 1000 न हो जाए तुम वापस मत आना। ना सहस्रेण आवर्ते। वो बोला मैं गुरुदेव लौटूंगा नहीं जब तक 1000 नहीं हो जाएंगे। वर्ष गणम प्रवास, 1 साल तक दिन रात गौरव में लगा रहा। बच्चे पैदा होते, बच्चों की रक्षा करना बड़ा कठिन होता है। एक साल तक उसने सेवा किया और उसकी सेवा के प्रताप से 1 साल में 1000 गायें हो गई। ये वैदिक कथा है, सच्ची कथा है। बड़े आचार्यों ने इसको लिखा है विस्तार से। जब 1000 गायें हो गई, ता यदा सहस्रम संवेदु, तो गायें अपने आप बोली। क्या बोली? अत हैनम ऋषभो अभ्युवाद सत्यकाम। गायें बोलती हैं सत्यकाम इति भगवा इति पशुषावा प्राप्ता सौम्य। हम 1000 हो गई हैं बेटा। सहस्रम स्म प्राप्य न आचार्य कुलम। हमको ले चलो आचार्य कुल में। यानी गायें आशीर्वाद दे रही हैं कि तुमको ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन गई हो। ये गायों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हम कथा सुना रहे हैं पहली कि जो लोग सेवा करेंगे उनको गायें आशीर्वाद देंगी कि हमको आचार्य कुल में ले चलो। ब्रह्मण्य ते प्रब्राणी प्रवीतु में भगवन नीति तस्मय हो आचार्य। ले गए और वहां पर गायों ने कहा हमें ले चल। तो वो एक सांड बोला, बिजार, उसके अंदर वायु देवता प्रवेश कर गए। जो गो भक्त होता है उसको सारे देवता सहायता करते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं आकाश से आकर के। ये बड़ी चमत्कारिणी कथा है। और एक सांड के भीतर वायु देवता प्रवेश कर गए और बोले ब्रह्म का पहला पाद, 4 पाद में ब्रह्म का ज्ञान होता है। पहला पाद मैं तुझको देता हूं। प्राची दिक्कला, प्रतीची दिक्कला, दक्षिणा दिक्कला, उदीची दिक्कला। ये पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, उत्तर की, दक्षिण की दिशा, ये ब्रह्म के प्रकाश से भरी भरी हैं। प्रकाशमान नाम का पहला चरण हम तुझको देते हैं। कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है। गायों की सेवा करो, अपने आप सब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुमको।
गायें स्वयं तुमको आचार्य बन के उपदेश देंगी। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।